शहर दक्षिणी बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व बसपा शहर दक्षिणी प्रत्याशी देवेंद्र मिश्र नगरहा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। नंदी के चंदा मांगने वाला बयान ने एक नया विवाद खड़ा किया था कि इसी बीच शुक्रवार की शाम देवेंद्र मिश्र ने नंदी कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया। साथ ही पुलिस में इस मामले की शिकायत तक की गई है। टीम दिव्य भारत न्यूज प्रयागराज। मेरी टक्कर सीधे नंद गोपाल नंदी से है। नंदी जी का तो कहना है कि मैं 83% लोगों से रूबरू हूँ, घर का भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करते हैं। तो चुनाव आयोग को 263 शहर दक्षिणी में चुनाव ही नहीं कराना चाहिए। नॉमिनेशन क्यों होगा जब उन्होंने इस तरह का दावा पेश कर रहे हैं कि साहब 83% घर के डोर टू डोर मेरे फोटो टंगी है और मैं हूँ। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ जो मैं विगत 10 दिनों में टहला हूँ, माननीय भाजपा का उतना विरोध नहीं है जितना माननीय मंत्री जी का वहाँ विरोध है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा को सीट खोनी पड़ेगी और माननीय नंद गोपाल नंदी ऐतिहासिक वोट से चुनाव हारेंगे। और मैं मतलब फिलहाल मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो अब तक कोई भी व्यक्ति 1 रुपये का सोच नहीं पैदा किया तो मैं कैसे चंदा उंदा कह दूँ। हाँ, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि बसपा में पैसा, अगर पार्टी ने हमसे किसी तरह का पैसे की डिमांड की होती या तो मैं तो लड़ने लायक हुई नहीं। मैं तो समाज के उस जात का हूँ कि मुझे थोड़ी सी फीस में मैं लोगों को न्याय के लिए ऊपर नीचे चढ़ता उतरता हूँ, उनको कार्य कराता हूँ। तो मेरे पास कौन पेट्रोल टंकी, मेरे पास कौन पैसा वाला हूँ कि मैं उनको पैसा दे के और चुनाव लड़ता। ये निराधार है, बेबुनियाद है। उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, क्योंकि दक्षिणी शहर में होते हुए भी इतनी बदतर हालत है कि जिसे देखने के बाद लगता है कि देश का आज़ादी के हुए 74 साल हो गया। करोड़ों लगा दिया, करोड़ों उन्होंने निधि के कुछ गलियों में कुछ अपने चहेते जिनके घर वो चाय पीने और बर्थडे में जाते हैं, उनके घरों के गलियों को इंटरलॉकिंग वॉकिंग कुछ दिखने को मिली है। लेकिन इस तरह का जहाँ तक विकास की बात किया जाए कि नंदी कैबिनेट मंत्री रहे लगातार और जनता के द्वारा दिए गए वोटों से, वो रूप नहीं है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी दक्षिणी में? प्राथमिकता होगी कि दक्षिणी का विकास, उनका जीवन, जो भाजपा का नारा है स्मार्ट सिटी का, उस सच में स्मार्ट सिटी के रूप में वो मोहल्ला दिखे, वो विधानसभा दिखे। ये मेरी कोशिश रहेगी कि शाम को करीब 6:40 पे, करीब 6:30 बजे मैं नैनी से निकल के शंकर ढाल पे मेरा कार्यालय था, उस कार्यालय पे मैं पहुंच रहा था। उस समय पूरा जाम का माहौल था, धमाका हो रहा था, कई लाउड स्पीकर जोर जोर से जय श्री राम तमाम नारे लग रहे थे। कुछ कार्यकर्ता टोपी लगाए वहाँ खड़े थे। इसी बीच जब मेरी गाड़ी गुजरी तो बड़े तेज धमाका मेरी गाड़ी के शीशे पे धमाका हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने मुझे टारगेट बना के मेरी गाड़ी पे विस्फोट किया। उसके बाद मैंने संबंधित थाने को इन्फॉर्मेशन दिया कि इस तरह का आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बाद में पता चला कि पूरे दक्षिणी में माननीय वहाँ के भाजपा के प्रत्याशी जो हैं, उन्होंने पूरे विधानसभा में लाउड स्पीकर बजा के उनके समर्थकों ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आतिशबाजी और पटाखा विस्फोट किया, जिससे आवागमन बाधित रहा। तमाम लोगों को दिक्कतें हुई, 1-2 तो मोटरसाइकिल वाले गिर गए बेचारे। इस तरह की व्यवस्था है। कैसा आचार संहिता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पुलिस उस समय, जिस समय मैंने फ़ोन किया उस समय मीटिंग में थी, लेकिन उन्होंने तत्काल फ़ोन को उठाया और वहाँ पुलिस बल को भेजा और पुलिस बल ने शंकर ढाल नैनी में जो लाउड स्पीकर बरामद किए उसे ले जाके अपने कस्टडी में रखे। तमाम आश्वासन दिया कि इसकी चुनाव की एक टीम गठित है, मैं उनको अवगत करा रहा हूँ, निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई में पंजीकृत करूँगा। लेकिन अब तक पंजीकृत हुआ कि नहीं हुआ मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि चुनाव कुछ दिन रह चुके हैं, इसलिए मैं अपने मिशन की ओर हूँ। लेकिन जो कुछ हो रहा है आचार संहिता का, ये बेजोड़ उल्लंघन हो रहा है प्रयागराज में, और भाजपा द्वारा हो, जो कानून और विकास की बात करते हैं, सबके हित की बात करते हैं, ये शोभनीय नहीं है।